जितना एक ऐतिहासिक बिल पास हुआ है और इस पर भी आप देख रहे हैं कि उनका कुछ रोना रोना ही शुरू हो गया है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी को बधाई दो हुई। आज पूरी देश की भारतीय महिलाएं आज उनको कोटि कोटि नमन करती हैं। और आज जो विपक्षी पार्टियां जो इस बिल को लेकर भी आज टिप्पणी कर रही हैं। नमस्कार। अभी हमारे साथ साध्वी यादव जी हैं। अभी ये बीजेपी में हैं और पूर्व में समाजवादी में रही हैं। सबसे पहले मैम गणेश चतुर्थी की आपको बहुत बहुत बधाई। और आज ही के दिन संसद स्टाफ उद्घाटन क्या करने पूरे देशवासियों को गणेश चतुर्थी की बधाई के साथ साथ आज वो भारत में एक ऐतिहासिक दिन है जब हम नए संसद भवन में प्रवेश कर रहे हैं। उसी के साथ साथ आज भारतीय महिलाओं के लिए भी बड़ा ही खुशी और ऐतिहासिक दिन है कि आज बहुत दशकों से लंबित जो एक देश की मांग थी महिलाओं के लिए, उसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज इस शुभ दिन पर, जिस दिन हम नई संसद में प्रवेश करके एक न्यास लिख रहे हैं, आज महिला आरक्षण विधेयक मंजूरी देकर के उन्होंने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। अच्छा, वर्तमान सरकार के लोग और विपक्षी लोग जो है पहले यही जब संसद चल रहा था तो इसका विरोध कर रहे थे, तो उद्घाटन को लेकर विरोध कर रहे थे। या सरकार में प्रधानमंत्री के द्वारा जो भी योजनाएं आई चाहे नोटबंदी को लेकर या वैक्सीन को लेकर हमेशा उन्होंने विरोध किया। लेकिन आज जब संसद नया खत्म हुआ तो आज उसमें पक्ष भी साथ चला गया, तो इसको क्या मानते हैं? देखिए, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि रोना रोना जो है वो होना चाहिए, लेकिन जहाँ देश की बात हो, जहाँ आगे इतिहास की बात हो, प्रगति की बात, लोकतंत्र की बात, तो उसमें जो है आपको अपने पार्टी लाइन से उठ करके एक हाथी की तरह से मिसाल रखनी चाहिए, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने रखी है। और मुझे लगता है इन सबको छोड़ करके आगे देखना चाहिए कि आज एक नया संसद भवन आने वाली जो भारतीय राजनीति की आवश्यकताएं हैं, लोकतंत्र की जो आवश्यकताएं हैं, उसका एक प्रधानमंत्री जी का जो विजन है वो हम अपने सामने एक मूर्त रूप में देख रहे हैं कि उसको तो सभी का स्वागत करना चाहिए। आज 33% आरक्षण मतलब फिल्म भी पास हो गया, तो इसको क्या देखते हैं? जो पिछले वर्तमान मतलब पिछली जो सरकार थी, मतलब 75-70% जो हुआ, मतलब इसमें इतने सालों में ये इस तरह कभी बिल पास नहीं किया गया। क्या मानती है, मतलब प्रधानमंत्री का विजन क्या है, तो कहाँ ले जाना चाहते? यही तो बात है कि देखिए, जो प्रधानमंत्री जी का विजन है वो दूर दूर तक उसकी जो है कोई भी ठो जो है वो विपक्ष की सीमा से, उनकी सोच से बाहर। आज जैसा कि आपने कहा कि दशकों से ये बिल लोगों ने इसको, पार्टियों ने इसको लाने का एक दिखावा तो किया, सिर्फ चुनाव के मद्देनजर और महिलाओं के वोट को एक वोट बैंक की तरह देखते हुए सिर्फ लाभ लेने के लिए उसको टेबल तो किया गया। जैसा कि आपको याद होगा कि 2010 में कांग्रेस उसको लेकर के तो आई थी, लेकिन सिर्फ अपने लाभ के लिए, चुनावी लाभ के लिए, क्योंकि उसकी मंशा नहीं थी उसको पास कराने। जब राज्यसभा में भी वो पास हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से ही उस समय वो पारित हुआ। और आज जो विपक्षी पार्टियां जो इस बिल को लेकर भी आज टिप्पणी कर रही हैं, और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी की बात करें अगर, तो 2010 में उसने इस बिल का विरोध किया था और इस वजह से ही वो लोकसभा में पारित नहीं हो पाया। और कांग्रेस की भी आप मंशा अगर देख लें तो उसके बाद 2010 के बाद उसके लोकसभा में उसके पास 4 साल थे, लेकिन कभी भी उसने उस बिल को पास कराने की और उसको आगे मूर्त रूप देने का प्रयास नहीं। अच्छा, हम थोड़ा सा बैक जाएंगे। हालांकि ये दर्शकों को पता ही है, लेकिन हमारे जो दर्शक हैं, जो व्यूअर हैं, वो मैं जानना चाहूँगा पूर्व में जो आप समाजवादी पार्टी शुरू हुई तो थोड़े क्या रीजन? देखिए, रीज़न आप अच्छे से जान रहे हैं कि विपक्ष का सिर्फ काम रोना रोना हो, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा। और कोई भी कार्य जो वो जनता के सरोकार के कार्य हैं, जनता की भलाई के कार्यक्रम हैं, लोकतंत्र को मजबूत करने वाले कार्यक्रम हैं, उनकी सिर्फ और सिर्फ आलोचना करना, यही कार्य बस विपक्ष का रह गया है। और यही कारण है कि उनके पास कोई विजन नहीं है। आज जिस तरीके का मैं भारतीय महिलाओं की तरफ से आज हमारे प्रधानमंत्री जी को बधाई दूंगी। आज पूरी देश की भारतीय महिलाएं
आज उनको कोटि कोटि नमन करती हैं कि आज इस बिल के माध्यम से आने वाले समय में देश की जो आम महिलाएं हैं, दबी कुचली पिछड़ी महिलाएं हैं, आज उनको सत्ता में अपना हक दिलाने का काम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और इसका सभी को इसका स्वागत करना चाहिए। विपक्ष अपना रोना रोना जैसे रोता रहा है, मुझे लगता है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जब कुछ ठान लेते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात सब करते हैं, लेकिन असल में अगर कार्य किया, आप देख लीजिए, चाहे उज्ज्वला गैस योजना हो, आप 3 तलाक बिल जो कि एक बड़ी लंबी लकीर उससे खींची है, शौचालय हो, रेप पर तुरंत डेथ पेनल्टी का ये सब कानून बनाए, किसने बनाए? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाए। और जो स्ट्रॉन्ग उनकी विलिंगनेस है आम जनता के लिए, महिलाओं के लिए, तो असली महिला सशक्तिकरण का दिन आज है, जो आज प्रधानमंत्री जी के इस विजन के रूप में, आज इस विधेयक के रूप में दिखाई दे रहा है। और हम भारतीय महिलाएं उनका लाख लाख धन्यवाद। हाल ही में चूंकि अब तो महिलाओं का मतलब बिल पास हो गया है, तो हाल ही में अभी मुख्यमंत्री जो हुई है, मतलब बयान दिया है कि अगर कोई बहन बेटी के साथ अगर इस तरह का दुर्व्यवहार व्यवहार करता है तो अगले चौराहे में उसको यमराज से सामना करना पड़ेगा। यार इसको मतलब क्या मान रही है? देखिए, मैं इसको वही मानती हूँ कि ये हमारे ऊर्जावान और लोकप्रिय जो हमारे मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, उनकी जो कार्यशैली है जिसने उन्हें दोबारा इतने बहुमत से दोबारा सत्ता दी, वो उनकी कार्यशैली भी है कि वो भी उसी लाइन पर है जो आज भाजपा का, फिर भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है, उसी लाइन को लेकर के उन्होंने भी जो कहते हैं उसको करके दिखाते। और आज उसी विलिंगनेस, वही एक उनके लिए, प्रदेश के लिए जो उनका एक सोच है, वही आज कारण है कि उत्तर प्रदेश आज नए कीर्तिमान रच रहा है। और हर दिशा में आप देखिए, आज हमारा ये राज्य जो एक बीमारी राज्य कहा जाता था, आज सब तरह से यहाँ पे उन्नति प्रगति आप देख रहे हैं। और जैसा उन्होंने कहा है, तो आज अपराधियों में भय का माहौल है। ये सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी की देन। अच्छा, हाल ही में अब 2024 में चुनाव होने वाले, क्योंकि आप पूर्व समाजवादी पार्टी से बहुत अच्छे से तरीके से मिली रही है, तो और वर्तमान में अभी जो है इस मेरी स्वस्थ होती है लगातार फील्ड में बसने आ गए, तो क्या मानते हैं कि आप मेरे को फिर में खुश रहता है? वो भी आप किस तरह की दिक्कत की बात कर रहे हैं? मतलब चुनाव को जीतने का जो एक विजन लोग जो प्रत्याशी करते हैं, फील्ड भी जाते हैं, आप लोगों से बात करते हैं, तमाम इस तरह करते हैं, लेकिन उधर एक और चीज समाजवादी पार्टी की तरफ से आ रही थी, कुछ नीचे जो कार्यकर्ता है अब वो ऑन कैमरा हो भी रहे हैं, अब भी हो रहे हैं, तो क्या मानते हैं, मतलब क्या समाजवादी पार्टी का कुछ मैनेजमेंट ठीक नहीं? देखिए, जब नेतृत्व रोना रो रहा है, बस आज इतना एक ऐतिहासिक बिल पास हुआ है और इस पर भी आप देख रहे हैं कि उनका कुछ रोना रोना ही शुरू हो गया है, तो ये उनकी आदत है हमेशा से कि जो जनता के हित के कार्य है उनको ना करके, उनको ना देख करके अपना लाभ देखते हैं, हर चीज़ में राजनीति देखते हैं, और वो अभी भी वही जारी है। और मुझे लगता है कि पहले जैसे जनता ने उन्होंने उस पर, उनकी इस विचारधारा पे, उनकी इस विजन पे, जैसे जो भी उनकी कार्यशैली उस पर जो उन्हें सबक सिखाया है, आने की जनता वैसे ही सबक सिखाएगी। अच्छा, तो वैसा हम फ्लैश बैक में जाएंगे इसकी, अभी हाल ही में उसी में आम हुआ था, तो अभी आपके वर्तमान में जब सरकार के मंत्री है, उन्होंने कहा कि फार्मे का विजन ये था कि वो जो प्रत्याशी है तमाम दलों से घूम कर आए, तो इसको आप कैसे देखती हैं? क्योंकि अब इसी विजन में और साइबर भी हैं, इसी विजन में आप भी हैं, तो आप भी यही पार्टी से हैं, इसको कृषि हारने के बाद वो तो भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि ये हमारा ही पार्टी से निकलते, मतलब वो हारने के बाद वो ये कह रहे हैं कि वो लोग तमाम दलों से घूम के आते, तो इसलिए वो हार गए। देखिए, दलों से घूम करके आने की जो बात है, आज कोई भी, मैं हूँ या कोई भी अन्य व्यक्ति है जो समाज सेवा करने के लिए जनता के बीच में उतरा है, तो उसका एक लक्ष्य होता है, वो किसी विचारधारा से जुड़ करके जनता की सेवा के लिए उतरा, तो उसका ध्येय यही है कि देखिए वो कैसे जनता की सेवा कर सके। और आप इसको अच्छे से मानेंगे कि जनता की सेवा करने के लिए आपको सत्ता में होना आवश्यक है, तभी तो आप उनको डिलीवरी दे सकते हैं। उनके जो तकलीफें हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं, उसको पूरा करने की सत्ता आवश्यक है। और सत्ता पाने के लिए अगर जिस भी विचारधारा या जिस पार्टी लाइन से आप जुड़े हुए हैं, अगर वो उस पर सीरियस नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनका क्या नफ़ा नुकसान है वो उनको देखना है।
लेकिन आपकी जवाबदेही जब आप चुनाव लड़ते हैं तो जो जनता आप पर विश्वास करती है, चाहे आप हारते हो या जीतते हो, तो आपकी जवाबदेही जिस जनता के लिए है, आपको उनके अनुसार अपना एक रोड मैप लेना होता है, अपनी एक लाइन लेंथ लेनी होती है। तो मुझे लगता है कि पार्टियों में जो घूमने की बात होती है उसको उस तरीके से लेना चाहिए, क्योंकि पहले पार्टियां एक विचार से, एक सोच से चलती थी, लेकिन आज आप देखिए कि वो विचार जो एक मूल वो होता था, वो सिर्फ और सिर्फ किसी भी पार्टी का एक बेस जो होता था, मूल विचार होता था, वो आज बचा है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में बचा है, जो अपने उद्गम से लेकर आज तक उस पर टिकी है। और मुझे लगता है कि यही एक वजह है कि उसके कार्यकर्ता, उसके समर्थक आज उसको और मजबूती दे करके उसको एक विशाल पार्टी उन्होंने बनाई। बिकॉज ड्राइवर भी को तो कार्यकर्ता नहीं मिल रहा है कि गाड़ी में बैठा इससे जब चुनाव प्रचार करा सके। तो क्या ऐसे लोग की मेंटालिटी सिर्फ ये होती है कि सरकार में बस बने रहे, किसी तरह या किसी पद पे लाभ बस लेते रहे, ऐसा देखिए, उनके साथ शायद जी एक वरिष्ठ नेता है, उनकी अपनी एक पार्टी है, उनका एक बेस है, समर्थक है उनके, और उन्होंने भी उसको अर्जित किया है। उसके पीछे की मेहनत आपको देखनी चाहिए कि आज इतना बड़ा जनसमूह उनके साथ है, उनके समाज के लोग उनके साथ हैं, तो उन्होंने भी उस संघर्ष से उसको खड़ा किया है। तो हमें दोनों चीज़ों को देखना चाहिए, और हर व्यक्ति को जैसे वक्त अपने समाज के लिए, अपनी समर्थकों के लिए, जनता के लिए एक रास्ता जो बनाना होता है, उसी को नेतृत्व कहते हैं। तो हर अपनी अपने विचार के अनुसार वो कार्य करता है। तो मुझे लगता है कि उनसे रिलेटेड सवाल अगर आप मुझसे पूछेंगे तो उसका बेहतर जवाब वो दे सकते हैं। और रही बात उसी चुनाव, तो देखिए, एक उपचुनाव से हम एक जनरल पिक्चर नहीं ले सकते। बहुत से कारण हो सकते हैं। हमारे अध्यक्ष जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने इस बात को माना है कि हाँ, कुछ नाराजगी इस प्रत्याशी से हमारे थी वहाँ पर, और उनका जनता के बीच में ना बने रहना चुनाव के बाद भी एक कारण था, और पार्टी ने इन सब पर एक साथ मिल करके उस पर कार्य करने की, उस कमी को दूर करने का सबने बड़ा पुरजोर प्रयास किया। जो हम कर सकते थे हमारे हाथ में वही है, और सबने मिलकर के उसका प्रयास किया। लेकिन अंत में जनता जनार्दन होती है, और उसका फैसला हमेशा से हमने, हमारी पार्टी ने, सबने जो है उसको सर्वोपरि रखा है, उसको मानना चाहिए। अच्छा मैम, इस समय बहुत गंभीर मुद्दा ये आ रहा है, पत्रकारों और मीडिया को लेकर बात आ रही है, क्योंकि अभी इंडिया एयरलाइंस की जो टीम बनी है उसमें भी मतलब 14 लोगों को बाइकआउट कर रहे हैं। फिर कुछ बीजेपी पार्टी के मतलब वर्तमान सरकार के लोग भी जो है इसलिए चैनलों को बाइकआउट कर, मतलब क्या मानते हैं ये लोकतंत्र में इस तरह का बनना चाहिए, तो फिर बचेगा? देखिए, यानी तो मैं कह रही हूँ कि विपक्ष जो है वो दिशाहीन है, उसका कोई विचार कुछ समझ में नहीं आता कि वो किस लाइन पर चल रहा है। पहले आप यही इल्ज़ाम आप भारतीय जनता पार्टी पर लगाते थे कि विजय मीडिया को मैनेजमेंट करते हैं, और ये है, और जो है उसको बॉयकॉट करते हैं, उसको प्रोत्साहन देते हैं, नहीं देते हैं, तमाम तरह की क्या आप इल्ज़ाम लगाते थे। आज आप क्या कर रहे हैं? आज आप भी तो वही कार्य कर रहे हैं। मीडिया को माना जाता है कि भाई जनता की आवाज़ उठाने के लिए हमारे देश की जो 4 पिलर हैं जिन्होंने लोकतंत्र को मजबूत बनाया है, उसमें मीडिया भी एक है। तो जो इल्ज़ाम आप भारतीय जनता पार्टी पर हमेशा से लगाते रहे, आज आप क्या कर रहे हैं? आज आप भी तो वही कार्य कर रहे हैं। तो बात यह है कि अपने फ़ायदे के लिए आप कभी कुछ कहते हैं और कभी कुछ कहते हैं। मेरा मानना है कि देखिए, मीडिया प्लेटफॉर्म, पत्रकारिता एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि वो जनता का प्लेटफॉर्म, वहाँ पर पक्ष विपक्ष सबकी बात होनी चाहिए। आपको डर किस बात का है? आप अगर जाएंगे तो आप अपनी बात रखेंगे और अन्य अपनी बात रखेंगे, और उसका लाभ जनता को मिलेगा। डिसाइड जनता को करना है, तो उसको वो प्लेटफॉर्म दीजिए जो उसका हक है कि जनता उसमें तय कर सके कि कौन सही है और कौन गलत। अच्छा, कांग्रेस की एक प्रवक्ता है सुप्रिया सिंह, वो मतलब कहने का मतलब है कि सत्ता का क्या ऐसा मतलब अब वो हो गया है कि शब्दों की मर्यादा भी ये लोग भूल गए हैं, पत्रकारों को चरण तीन से संबोधित कर रहे हैं। तो क्या इसको देखती? ये अपनी मुझे लगता है अपने विचार, अपने संस्कार होते हैं। वो कोई भी उस सीमा को जब लांघता है तो वो उचित नहीं है, और मुझे लगता है कि इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। जिसके जैसे संसार में वो वैसा ही व्यवहार करता है। तो ये थी शालिनी यादव ने अभी बीजेपी से है, तो तमाम मुद्दों पर हम लोगों ने बात किया।
तो लेकर इनकम सवारा नहीं